मार्क ट्वेन ने कहा था ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन, और ये बात हर बार दुरुस्त साबित होगी जब आप इस नेटफ्लिक्स की नई वेब सीरीज स्कूप को देखना शुरू करेंगे। आज इस वेब सीरीज पे बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, ये कहानी जो है ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड नहीं है। आजकल एक फैशन आया हुआ है बॉलीवुड में कि हर मूवी या वेब सीरीज को बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स पे बता दिया जाता है, यानी मुख्तलिफ वाक्यों को मिला के कोई एक कहानी बना दी जाती है। ये सीरीज जो है ये रियल स्टोरी पे बेस्ड है। ये एक जर्नलिस्ट जिग्ना वोरा की कहानी है जिसका नावल बिहाइंड द बार्स इन बायपोला माय डेज इन प्रिजन पे बेस्ड है, जो उसने अपनी ही लाइफ पे लिखी है, क्योंकि वो एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट जे देव के कत्ल के इल्जाम में चार्ज हुई थी और उसके ऊपर मुकदमा बना था। वो उसको कई माह उस मुकदमे के सिलसिले में जेल में रहना पड़ा, फिर उसकी जमानत हुई और उसके ऊपर केस चलता रहा और किस तरह से उसकी लाइफ डिस्टर्ब हुई। ये वेब सीरीज हंसल मेहता साहब ने बनाई है। हंसल मेहता साहब इससे पहले स्कैम 92 के नाम से एक सीरीज बना चुके हैं। आपको स्कैम 92 अगर पसंद आई थी तो बिलीव मी, ये स्कैम 92 से भी ज्यादा पावरफुल स्टोरी है। और इस वेब सीरीज ने एक दफा फिर साबित किया है कि अगर कंटेंट हो तो फिर आपको आलतू फालतू चीजों की जरूरत नहीं होती। ये वेब सीरीज भी स्कैम 92 की तरह एक बिल्कुल आम लोगों की जिंदगी की स्टोरी है, जिसमें आपको कहीं पे कोई भी चीज जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं नजर आएगी। तमाम लोग जो हैं वो रियल लाइफ के कैरेक्टर्स हैं। इसमें करिश्मा टंडन ने जिग्ना वोरा का किरदार किया है, लेकिन उसका वेब सीरीज में नाम जागृति फाटक रखा गया है। जिशान अयूब ने इमरान का किरदार अदा किया, जो कि एडिटर बना है। जागृति फाटक जर्नलिस्ट बनी है और क्राइम रिपोर्टर बनी है। क्राइम रिपोर्टर के बारे में दोस्तों मैं एक बात बताऊं, रिपोर्टर्स वगैरह के साथ बैठो तो अक्सर मजाक में एक बात कहते हैं कि क्राइम रिपोर्टर का जब अपॉइंटमेंट होने लगता है तो उससे ये नहीं पूछा जाता कि कितनी सैलरी लोगे, बल्कि अक्सर बेशतर उससे ये पूछा जाता है कि आप हमें क्यों दोगे, क्योंकि वो वाहिद बला होती है जिससे पुलिस वाले डरते हैं और पुलिस वाले इसको भत्ता देते हैं। बहरहाल ये एक मजाक की बात थी। ये वेब सीरीज जो है असल में कुछ क्राइम रिपोर्टर्स के जिंदगी के गिर्द घूमती है और क्राइम रिपोर्टर्स किस तरह से डील करते हैं, किस तरह से वो कनेक्ट करते हैं। लेकिन ये क्राइम रिपोर्टर्स जो है बहुत बड़े क्राइम रिपोर्टर्स हैं। जयदेव का किरदार प्रोस्मित चटर्जी ने किया है और उसका वेब सीरीज में नाम जो है जयदेव सेन रखा गया है। और जयदेव सेन के मर्डर को के इर्द गिर्द की कहानी प्लांट हो रही है और इसमें बहुत सारी तल्ख हकीकतें हैं। ये जो मीडिया है किस तरह से हमारे सामने फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ के लेकर आता है। यहाँ इस ड्रामे में एक लाइन है जिसमें एक जर्नलिस्ट लड़की, नई उभरती हुई लड़की रिपोर्टर जो होती है, वो कहती है हमारा काम फैक्ट ढूंढना नहीं है, हमारा काम तो स्टोरी फाइल करना है, फैक्ट तलाश करना तो पुलिस वालों का काम है। और हकीकत यह है कि मीडिया कभी भी किसी को मुजरिम नहीं बताता, बल्कि मीडिया पहले ही गिल्टी करार दे देता है और फिर अदालत के फैसले का इंतजार करता है। और अगर अदालत में वो कोई इनोसेंट साबित हो जाए तो बजाय इसके कि उस बात को तस्लीम करे, वो फैसले पे शक का इजहार करता है। ये पहले से ही परसेप्शन बना लेते हैं। लेकिन इसी ड्रामे में एक बहुत अच्छी लाइन एडिटर इमरान जिशान अयूब ने जो किरदार अदा किया वो कहता है कि अगर हमारे पास एक वर्जन ये आ रहा है कि एक आदमी ये कहता है कि दिन है और दूसरा ये कहता है कि रात है, तो हमें दोनों वर्जन नहीं छापने चाहिए। हमें खिड़की से झांक के देख लेना चाहिए कि हकीकत क्या है। लेकिन जर्नलिस्ट की जिंदगी में एक और चीज भी बड़ी अहम है कि इनके लिए बुरी खबर बहुत अच्छी होती है। जहां जागृति फाटक ने जिसमें एक बहुत अच्छी क्राइम रिपोर्टर का किरदार अदा किया है, वहीं उसकी एक बेहिसी है। तो जब उसको एक जर्नलिस्ट की मौत की खबर मिलती है वेकेशन पे, तो उसको अफसोस से ज्यादा इस बात का अफसोस होता है कि वो क्यों वहां नहीं थी। और इतनी अहम स्टोरी, यानी एक जर्नलिस्ट के मर्डर में उसको ज्यादा इंटरेस्ट इस बात का था कि इतनी इंपॉर्टेंट स्टोरी मिस हो गई। और इसी तरह से और जिस तरह से जर्नलिस्ट जो है स्टोरी को फॉलो करते हैं और उसमें जिस तरह से इनके कनेक्शन होते हैं उसको भी बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया गया है। लेकिन इस ड्रामे का जो सबसे अहम पार्ट है, वो जो शायद इंडियन मीडिया में बहुत कम डिस्कस हुआ होगा, पहली बार दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, छोटा शकील के ताल्लुकात को
इंडियन पुलिस के साथ बताए गए हैं। इवन के ये भी दिखाया गया है कि इंडियन, खासतौर पे मुंबई पुलिस जो है वो इन लोगों को अपने लिए इस्तेमाल करती है और वो लोग मुंबई पुलिस को इस्तेमाल करते हैं। इवन के इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले भी गैंगस्टर्स को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ लोगों को हिट कराने के लिए इनको यूटिलाइज करते हैं। और कहीं ना कहीं इन सब लोगों को प्रोटेक्शन जो है वो अंदर से ही मिल रही होती है। ये बाहर से बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन इनके लिंक्स जो है अंदर होते हैं। और साथ ही साथ जर्नलिस्ट किस तरह से अपने सोर्सेज पे काम कर रहे होते हैं। और फिर उसके बाद जागृति पाठक को जब चार्ज किया जाता है और जयदेव सेन, ये एस्टेब्लिश कर दिया जाता है कि जयदेव सेन का मर्डर उसने किया है, उसके बाद वो जेल जाती है। जहां पे वो जेल जाती है वहां से लेके और एंड तक एक ऐसी खौफनाक और हौलनाक दास्तान है। आप किसी हॉरर फिल्म को देख के इतना खौफ नहीं महसूस करेंगे जितना जागृति पाठक के जेल के दिनों को देख के आपको खौफ आएगा। हकीकत यह है कि हॉरर से ज्यादा खौफनाक चीज सर्वाइवल स्टोरी होती है और आप सिर्फ यही देखते रहेंगे कि हाउ शी विल सर्वाइव। यहां पे मैं आपको सिमिलरिटीज भी देने की कोशिश करूंगा। जागृति पाठक का जो जेल का हिस्सा है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से सन 2009 में मधुर भंडारकर की फिल्म जेल से इंस्पायर है। इस फिल्म की भी कहानी यही थी कि नील नितिन मुकेश जो है वो एक गलत इल्जाम में फंस जाता है और उसकी बेल नहीं हो रही होती। और यहाँ पे भी वो कुछ उसी किस्म की चीजें हैं। और दूसरी चीज सिमिलरिटी जो है स्कैम 92 से है कि वहां पे हर्षद मेहता जो था वो एलीट क्लास को बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं था। क्यों एक आम आदमी उठ के हमारे बराबर में आके बैठ गया है। स्कैम 92 को देखने के बाद मैंने सोचा कि हर्षद मेहता बजाय इतना बड़ा गुनहगार नहीं था जितनी बड़ी उसको सजा मिली। हालांकि उसको सजा नहीं मिली थी, वो उसकी डेथ हो गई थी या उसने खुदकशी कर ली थी, लेकिन बहरहाल जो कुछ भी उसके साथ हुआ था शायद वो डिजर्व नहीं करता था। और बिल्कुल इसी तरह से इस वेब सीरीज में ये चीज दिखाने की कोशिश की गई है कि क्राइम जर्नलिस्ट जो आमतौर पे मेल डोमिनेंट टेरिटरी समझी जाती है, जब उसमें एक फीमेल आती है तो उसको किस किस तरीके की प्रॉब्लम्स का शिकार होना पड़ता है और हमारा माशरा एक कामयाब औरत की कामयाबी को किस किस एंगल से देखता है और उसकी कामयाबी को उसकी काबिलियत, उसकी मेहनत के बजाय मुख्तलिफ चीजों से जोड़ने की कोशिश करता है। ये तमाम चीजें इस ड्रामे में बहुत खूबसूरती से दिखाई गई हैं। अगर इस ड्रामे में कोई चीज नेगेटिव है तो वो इस ड्रामे की पहली 3 किस्तों में कहानी को एस्टेब्लिश करने के लिए आपको थोड़ा सा स्लोनेस महसूस होगा। लेकिन एक बात लाजमी है कि इस ड्रामे का हर सीन जो है वो स्टोरी से कनेक्ट है और रिलेवेंट है और आप इस सीरीज को पूरा के पूरा वन गो में देखने की कोशिश जरूर करोगे। अगर आप इसने 3 या 4 किस्तें देख ली और 1-2 किस्तें रह गई तो मुझे यकीन है कि जैसे ही आपको टाइम मिलेगा आप इस सीरीज को खत्म करोगे। मेरे ख्याल में ये गुज़िश्ता 4-5 साल में इंडिया की बेस्ट वेब सीरीज है। इसकी वजह यह है कि ये एक रियल स्टोरी बेस्ड है और दूसरी बात यह है कि इसमें बहुत सी ऐसी चीजें बिल्कुल भी नहीं है जो दूसरी वेब सीरीज में होती हैं। इसमें कंटेंट है। अगर इस वेब सीरीज में आप कहें कि हीरो कौन है तो इस वेब सीरीज में 2 हीरो हैं। एक हीरो जो है इसकी हीरोइन करिश्मा तन्ना या जागृति पाठक और दूसरा हीरो जो है वो इसका कंटेंट है, कंटेंट मास्टर है। और हंसल मेहता ने ये साबित किया है कि स्टोरी आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग किसको कहते हैं। एक परफेक्ट बेहतरीन वेब सीरीज रिकमेंडेड। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन है तो पहली फुर्सत में देखें। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।